फिशर यानी मलाशय में कट लगना। अगर आपको सख्त मल होता है यानी हार्ड स्टूल होता है, तो हार्ड स्टूल जब भी हमारे मल मार्ग से निकलता है तो वहाँ पे घाव बनता है, जिसे हम फिशर कहते हैं। अगर आपको फिशर बन गया तो पेशेंट हमेशा कंप्लेंट करता है कि सर, जब भी मोशन के लिए जाता हूँ तो मोशन के बाद मुझे जलन होती है, मुझे पेन होता है, मुझे दर्द होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आपको फिशर है और फिशर के ऊपर अगर आप कोई भी ट्रीटमेंट अगर नहीं लेते हैं तो कभी कभी आपका जो मलाशय छोटा हो जाता है, जिसे एनल स्टेनोसिस कहते हैं। जब टॉयलेट का जगह छोटा हो जाता है तो पेशेंट को मोशन करते समय जोर लगाना पड़ता है। पेशेंट कंप्लेंट करता है कि सर, पेट सफा नहीं होता है, मुझे हमेशा जोर लगाना पड़ता है। जब भी पेशेंट जोर लगाता है, प्रेशर देता है, तब मलाशय में रहने वाली ब्लड वेसल्स उसमें सूजन पैदा होती है और बवासीर के मसले बनते हैं। कभी कभी अगर आप फिशर के ऊपर अगर कोई ट्रीटमेंट अगर नहीं लेते हैं तो घाव के बाहर थोड़ा सा मस्सा बनता है, जिसे हम सेंटिनल टैग कहते हैं। पेशेंट बोलता है कि सर, घाव के साइड में थोड़ा मस्सा बन गया है। जनरली फिशर दो टाइप का रहता है, एक रहता है एक्यूट, दूसरा रहता है क्रोनिक। एक्यूट यानी क्या कि जो नया फिशर बनता है, नया घाव जो 6 वीक्स के अंदर रहता है, जिसे हम एक्यूट फिशर कहते हैं। और क्रोनिक फिशर ऐसा घाव जो काफी लंबे समय से पड़ा रहता है, जिसे क्रोनिक फिशर कहते हैं। यानी 1 साल जूना, 2 साल जूना फिशर, जिसे हम क्रोनिक फिशर कहते हैं। जनरली मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आपको फिशर है यानी मोशन का जगह छोटा है, अंदर घाव है, तो आपको गर्म पानी का सिकाई करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, जब भी आपको फिशर है, जब भी आपको पेन होता है तो आपका मोशन का जगह छोटा हो जाता है, जिससे इंटरनल स्फिंक्टर मसल और एक्सटर्नल स्फिंक्टर मसल यानी वहीं पे जो स्फिंक्टर्स रहते हैं, वहीं पे जो मसल्स रहते हैं, वो स्पाज्म में चले जाते हैं, जिससे पेशेंट को बहुत ही दर्द होता है। गर्म पानी का सिकाई करने से आपको जो म्यूकोजल पेन कम हो जाता है और वो जो स्फिंक्टर है वो थोड़ा रिलैक्स होता है और आपका पेन कम रहता है। मेरा एक सेपरेट वीडियो है बवासीर में गर्म पानी का सिकाई करने का तरीका, वो आप देख सकते हैं। अगर आपको फिशर में काफी ज्यादा दर्द हो रहा है तो आप पेन किलर ले सकते हैं। टैबलेट एंजोफ्लेम जैसा दिन में 2 बार ले सकते हैं, खाने के बाद ले सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि फिशर में थोड़ा इन्फेक्शन है तो आप कोई भी एंटीबायोटिक ले सकते हैं, जैसा ऑगमेंटिंग 625 ले सकते हैं, सुबह शाम 5 दिन तक ले सकता है खाने के बाद। ऐसा देखा जाता है कि जो लोग फाइबर्स कम खाते हैं उनको मोशन को कड़क होता है, और जिनको सख्त मल होता है उनको फिशर बनने का चांस ज़्यादा रहता है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको जीवन शैली में बदलाव करना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए। दिन में 4 से 5 लीटर पानी आपको दिन में पीना चाहिए। कि अगर आपको बार बार आपको मोशन में कड़क हो रहा है तो आपको गाय का घी और गाय का दूध आपको ज़्यादा मात्रा में लेना चाहिए। अगर आपको बार बार कड़क हो रहा है तो रोज रात में आपको 1 गिलास गर्म दूध में आपको 4 चम्मच गाय का घी लेना है, जिससे जो सुबह जो मल निकलता है वो थोड़ा नरम निकलता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, आपको पता है कि गाय का घी आपका पाचन भी बढ़ाता है। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जिन पेशेंट को फिशर की तकलीफ रहती है उनको उनका पाचन शक्ति बहुत ही वीक हो जाता है, उनका डाइजेशन बहुत ही बिगड़ जाता है। यानी कुछ भी अगर खाते हैं तो आपका पेट पूरा भरा हुआ रहता है, या पित्त जलन होती है, छाती में जलन होती है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि आपको सुरन खाना चाहिए जो काफ़ी बेहतर है फिशर में, या ताक पीना चाहिए बट जिसे हम बिटर मिल्क बोलते हैं। अगर आपको मोशन में कड़क है, पेन ज़्यादा है, पेट साफा नहीं हो रहा है तो आपको अरशकुटा रस लेना चाहिए। एक आयुर्वेदिक टैबलेट है, सुबह लेना है, सुबह शाम 1-1 टैबलेट खाने के बाद। सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आपको बार बार मोशन में सख्त हो रहा है तो आप एरंडे का तेल ले सकते हैं। रात को 2 चम्मच लेना है 1 गिलास गर्म दूध में। मेरा एरंडे के तेल के ऊपर एक सेपरेट वीडियो है जिसे हम कैस्टर ऑयल कहते हैं। बाद में सबसे इम्पोर्टेंट, आपको फाइबर युक्त आहार खाना है, वसा युक्त आहार खाना है, खाने में चेंजेस करने हैं। ग्रीन वेजिटेबल्स लेना है, हरा सब्जी, भाजी चपाती लेना है, दाल चावल खा सकते हैं, फ्रूट्स ज़्यादा खाने हैं, फल आपको ज़्यादा खाना है, साबुत अनाज आपको ज़्यादा खाना है, सब्जियाँ, जंक फूड आपको कम करना है, ज़्यादा ऑयली स्पाइसी आपको कम करना है, नॉनवेज कम करना है। क्योंकि अगर आप नॉनवेज खाते हैं, ज़्यादा तला हुआ खाते हैं, ऑयली स्पाइसी खाते हैं, तीखा नॉनवेज खाते हैं, तो क्या होता है कि ऑलरेडी फिशर में मोशन के बाद में जलन रहता है। तो अगर आप ज़्यादा गर्म चीज़ खाते हैं तो मोशन के बाद में आपका जलन बढ़ जाता है। बहुत बार जिनको फिशर है तो फिशर के ऊपर काफ़ी सारे पेशेंट फिशर के ऊपर ओपन सर्जरी करते हैं, जिसे फिशरेक्टोमी कहते हैं।
यानी क्या कि एमए सर्जन क्या करते हैं कि वो जो घाव रहता है वो घाव कट करके निकाल देता है, जिसे फिशरेक्टोमी कहते हैं। लेकिन मैं हमेशा मेरे यूट्यूब वीडियोज़ में बोलता हूँ कि अगर आपको फिशर है तो आपको कभी भी फिशर के ऊपर ओपन सर्जरी नहीं करना है, क्योंकि क्या होता है कि जब भी एमए सर्जन फिशरेक्टोमी करते हैं तो फिशरेक्टोमी करने के वक्त वहाँ का स्पिंक्टर डैमेज होता है, वहाँ पे स्पिंक्टर कट होता है, जिसके वजह से आपका मोशन का थोड़ा सा कंट्रोल छूट सकता है, जिसे इनकॉन्टिनेंस कहते हैं। कभी कभी अगर आपका जगह छोटा है यानी एनल स्टेनोसिस है, यानी अगर आपका इंटरनल स्पिंक्टर मसल या एक्सटर्नल स्पिंक्टर मसल स्पाज्म है, यानी कभी कभी ऐसा होता है कि आपका मलमार्ग सिकुड़ जाता है, तो इस वक्त सर्जन स्पिंक्टरेक्टोमी करते हैं, लैटरल इंटरनल स्पिंक्टरेक्टोमी, यानी जो इंटरनल स्पिंक्टर मसल थोड़ा कट करते हैं, जिसके वजह से आपका जगह थोड़ा लूज होता है। लेकिन ये भी आपको नहीं करना है, क्योंकि क्या इससे भी आपका जगह मोशन का जगह थोड़ा बड़ा हो सकता है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आपको फिशर है तो फिशर के ऊपर आपको लेज़र ट्रीटमेंट ही करना है, क्योंकि लेज़र में क्या होता है, ज़्यादा कट नहीं लगता है, घाव नहीं बनता है, टाका नहीं आते हैं और कंप्लीटली पेनलेस है। और सबसे इम्पोर्टेंट, पेशेंट फिशर के ऊपर अगर लेज़र ट्रीटमेंट करता है तो 2 दिन के अंदर जॉब पे भी वो जा सकता है, यानी बेड रेस्ट की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट, फिशर के ऊपर जो लेज़र ट्रीटमेंट है वो पूरा ब्लडलेस है। अगर आपका ऐसा होता है कि फिशर का सर्जरी करने के बावजूद भी अगर आपको बार बार तकलीफ हो रही है, यानी मोशन के बाद में अगर दर्द है, जलन है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9820125400। अभी हमने क्या किया है कि ऑल ओवर इंडिया तकरीबन 70+ ब्रांचेस हमारे पाइल्स सर्जरी के ओपन है। अगर आप कोई भी सिटी में हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, हमारे बड़े बड़े सिटीज़ में हमारे सेंटर है। और सबसे इम्पोर्टेंट कि अगर आपका कुछ मेडिक्लेम पॉलिसी है तो अभी हमने हमारे हर एक ब्रांच में कैशलेस की सुविधा की है। और सबसे इम्पोर्टेंट, जीरो कॉस्ट EMI सिस्टम, यानी क्या आप हर महीना 2000-3000 देकर भी लेज़र ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं आने वाले नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।